हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आ रही है आवाज ना? एक मिनट कुछ ये भगवान। अच्छा देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र। हाँ हाँ, पास हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट है तो कहाँ आप लोग चले गए? अगर मतलब एक आध 2 मिनट लेट हो जाता है फिर तो आप लोग तुरंत ऐसे बिजी हो जाते हैं जैसे लगता है भाग जाते हैं तुरंत। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करेंगे, फटाफट से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी तक। मतलब 2 मिनट आप लोग कति 2 मिनट भी नहीं है। हाँ रुके, ठीक है। विकल्प यहाँ पर आपका पहला सही हो जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। विकल्प आपका यहाँ पर पहला सही होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संगठन है और स्थापना वर्ष है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग है, पुनः सार्वजनिक सभा है। हाँ, स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम टाइम पास करने ही तो आते हैं, हमारे पास इतना टाइम है, टाइम पास ही करने आते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी नोटिफिकेशन आया है ना, बिल्कुल सही है। अभी मैंने शेयर किया, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, शेयर नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है इंडिया लीग। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है तीसरा, इंडिया लीग। ठीक है। हाँ, अभी और नंबर बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा अगला। चलिए फटाफट से, कल मैंने कहा था ना स्टैटिक जी के पूरा करवाएंगे। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? किस वायसराय को, किस वायसराय को बिल्कुल फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? लॉर्ड लिटन है, नॉर्थ ब्रुक है, रिपन है, डफरिन है। विकल्प कौन सा आपका सही होगा? बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। विकल्प यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, लॉर्ड रिपन है 100%। और आप लोगों की रिप्लाई 100% सही आनी चाहिए। पूरा टारगेट हम लोग 500 का रखते हैं, 500 फटाफट से हो जाइए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? आपका साहित्य और संस्कृत से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? कथकली, मेघालय का बंबू नृत्य है, मयूरगंज का छाओ या फिर पंजाब का भांगड़ा। युद्ध संबंधी नृत्य, युद्ध संबंधी नृत्य पूछा जा रहा है। विकल्प यहां पर आपका सही कौन सा होगा? हाँ, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, बढ़िया सा, एकदम से बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है मेघालय का जो बंबू नृत्य है ना, ये युद्ध संबंधी नृत्य है। अब देखिएगा, ये विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, विकल्प बी से होता है। फटाफट से आप लोग रिप्लाई देखिए स्टैटिक जी के एकदम से जोर शोर के साथ। अभी आप लोग ना एकदम से जैसे लग रहा है अभी थक गए हैं, थकने से बाहर निकलिए एकदम से।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल है, ओडिशा, बिहार या फिर असम? आगे बढ़िए, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही। जब तक आप लोगों की पूरी रिप्लाई नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, एकदम से जग जाहिर वाला क्वेश्चन है, मधुबनी, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है विकल्प, यहां पर आपका बिल्कुल सही विकल्प आपका यहां पर सी सही हो जाता है, ये है बिहार, करेक्ट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर ओडिसी? कौन सा सही होगा? बिरजू महाराज ने नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी, किस नृत्य शैली में? बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है कथक, विकल्प यहां पर आपका सी सही हो जाता है, कथक सही होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, घास का मैदान है और प्राप्ति स्थल है। इधर डाउन्स है, पैम्पास है, प्रेयरी है, स्टेपीज है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यूएसए, भारत है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको सुमेलित नहीं वो बताना है, कौन सा? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, पैम्पास अर्जेंटीना सही है, प्रेयरी यूएसए सही है, स्टेपीज ये कहाँ की है? ये भारत की तो बिल्कुल नहीं है ना, विकल्प यहां पर आपका डी सही होता है, ये सुमेलित नहीं है, करेक्ट। चलिए भाई यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? जोरदार तरीके से आप रिप्लाई करते रहिए, जोरदार तरीके से, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गांधी सागर है, जवाहर सागर है और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, चंबल, कृष्णा या फिर कावेरी? रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे 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 नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एकदम से जोरदार तरीके से, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है पूरा, विकल्प हमारा बी सही हो जाता है, चंबल, विकल्प बी सही होता है चंबल। बिना नकल की, एक दूसरे की नकल करनी ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आगे, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? बहुत ही बढ़िया सा और सॉलिड क्वेश्चन है। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत है, चक्रवाती है, संवहनी है, प्रतिचक्रवात है? कौन सा सही होगा? आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत होती है, चक्रवाती होती है, संवहनी या फिर प्रतिचक्रवात? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है पर्वतकृत होती है, विकल्प आपका पहला सही होता है पर्वतकृत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, आप लोगों की रिप्लाई ज्यादातर गलत आई। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। आंख मूंद करके रिप्लाई करिए, एकदम से मतलब ऐसे रिप्लाई करिए ना, आंख मूंद करके भी सही हो जाए आपकी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां पर अवस्थित है? सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या फिर यमुना नदी? हाँ आगे सही जवाब की तरफ बढ़िए, सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल सही, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये सही होता है हमारा। ब्रह्मपुत्र नदी में, विकल्प आपका यहां पर बी सही होता है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन तैयार रहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, यहां पर पूछा जा रहा है मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है?
आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ये सभी बैंक से रिलेटेड काम है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अब आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। संख्या आपको बनानी है 500 की, आज का पूरा टारगेट है 500 की बनानी, आपको करना है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी। बाकी यहां पर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है। ये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, विकल्प आपका डी सही होता है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। अगर आप वैसे भी देखिए, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना बिल्कुल होगा, बैंक का ही उद्देश्य एक सामान्य सा देख लीजिए। वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति और ये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना बैंक का काम नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, सारे सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, वे पारंपरिक है, क्या होगा? चलिए भाई, और आपको मैंने हम बता दें कि हमने प्लेलिस्ट बना दी है टॉपिक वाइज की भी, और साथ ही साथ में जो प्रैक्टिस पेपर हम करवा रहे हैं कंटिन्यू, उसकी भी हमने अलग से बना दी है। लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, बिल्कुल आपका जवाब ये सही हो जाता है। जहां पर भी रोजगार की कमी होती है वहां पर लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करने से बहुत सारे लोगों को आजकल ऐसे ही रोजगार मिल रहा है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो कुछ न कुछ ऐसे ही तरीके अपनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे हम क्या कहेंगे? उसे कौन सी मुद्रा कहेंगे? जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे हम क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको सेंटेंस में लग रहा होगा कि थोड़ा सा टिपिकल है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के अच्छे नंबर आने की बहुत बहुत बधाई। इसे हम कहते हैं, विकल्प ए आपका सही होता है विधिग्राह्य मुद्रा, विकल्प आपका ए सही होता है विधिग्राह्य मुद्रा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे करेंगे? देखिए, कुछ कॉमन सेंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, जरूरी नहीं कि एकदम से आप रट लिए हो वही क्वेश्चन आए। देखिए, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है, क्या तरीका है इसके आकलन का? तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका सही होता है विकल्प सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार का जो उपभोग व्यय होता है उसके आधार पर किया जाता है। नहीं, हर जगह बड़का वाला रिप्लाई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? चलिए जल्दी से बताइए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। अब इतने आसान से क्वेश्चन की रिप्लाई भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे की नकल करेंगे फिर रिप्लाई करेंगे, जोश और जुनून के नाम पर एकदम से गायब। बिल्कुल सही, विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है, राज्यपाल है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, संसद या राष्ट्रपति? और स्लो रिप्लाई करिए जिससे कि ना एकदम से मतलब मजा आ जाए। और स्लो एकदम से इतने स्लो करते रहिए, हाँ स्लो करते रहिए, वेट करिए ना एक एक कदम चल चल करके कि कब एग्जाम की डेट आ जाए, फिर उसके बाद से तब आप लोग तैयारी करें। बात के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, अभी मैंने वो भारतीय संग्राम का आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया, एकदम से रिस्पॉन्स आप लोगों का देखिए कैसा है। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी, इसका सही जवाब हो जाता है चुनाव आयोग।
भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान, दिक्कत ये होती है ना जहां पर वो चीजें लग जाती हैं, क्या ही बोलूं, कुछ बोलने लायक नहीं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भैया जोरदार तरीके से रिप्लाई करते रहिए। हाँ सुरजीत, कमेंट शो हो रहा है और बहुत बढ़िया सी रिप्लाई आ रही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी, ऑस्ट्रेलिया। विकल्प आपका डी सही होता है, ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है। जग जाहिर वाला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी कैटेगरी में। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है? बहुत बढ़िया, अब आया ना जोश, मतलब थोड़ा सा सुनना पड़ता है इन लोगों को, जहां उगलो तो फिर इनके कान में पड़ता है। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी, निषेधात्मक या फिर नागरिक कर्तव्य? फिर एकदम से, मतलब एक बार आता है फिर उसके बाद से नहीं होता है, आग पे फिर जैसे पानी फेंक दिया गया, धुआं निकलने लग जाता है। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। ये कैसा कर्तव्य है? हमारा नागरिक कर्तव्य है। देखिए ए बी डी सी हो गया, तो ये सी वाले में हो जाता है नागरिक कर्तव्य। क्लियर है? विकल्प यहाँ पर सी सही होता है, नागरिक कर्तव्य है ये। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई, तितली की तरह हाथ चलता रहता है, किस में चलता है? तितली की तरह। मुक्केबाजी में चलता है या फिर स्नूकर में चलता है? बटरफ्लाई मुक्केबाजी या फिर स्नूकर में चलता है? कौन सा सही होगा? किस खेल में चलता है हाथ? हाँ, तो विकल्प यहां पर कौन सा सही होगा? शाबाश, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, तैराकी में चलता है। तैराकी में से हाथ फैला फैला करके ना तितली की तरह, तो तैरना होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा ये रहा, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? उसके पीछे रीजन क्या होता है? तेज चलने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए? क्या होगा रीजन इसका? ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जो गुरुत्व का सेंटर होता है उसके लिए मेनली, ये साइंस का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, बिल्कुल सही। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प ए है, डीएनए है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसके पीछे रीजन क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि सीटी लगती है, सीटी लगती है, ऐसा कोई विकल्प है नहीं। क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथन कम ताप पर। एक हमने साइंस का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा था जिसमें एकदम से तगड़े वाले क्वेश्चंस थे जो कि कॉन्सेप्ट बेस पर थे और लॉजिकल थे। वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नीचे हम हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको डाल देंगे, आपके लिए डाल देंगे। तो ये विकल्प आपका सही होता है, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, राइट। क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। शाबाश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही आसान सा है, जल्दी से आप बताएंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर? देखिए, विटामिन है और कमी से जो रोग होता है, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, और कमी से रतौंधी है, बेरी बेरी, स्कर्वी है, नपुंसकता है। चलिए, यहां पर हमारा सही जवाब कौन सा होगा?
बिल्कुल सही, एकदम से आंख मूंद करके आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी सही रिप्लाई क्या हो सकती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है ना कि नपुंसकता होती है। अच्छा, नपुंसकता, फर्टिलिटी, ये किसकी कमी से होता है? हाँ हाँ, विटामिन ई, इसका सही जवाब होता है विटामिन ई है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, कल्प योजना संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च या फिर प्राविधिक शिक्षा? कल्प योजना किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्प योजना किससे संबंधित है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, बिल्कुल सही है। रिकेट्स बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। कल्प योजना, ये विकल्प आपका सही होता है। कल्प योजना किससे संबंधित है? एकदम से मरेला है होकर के रिप्लाई नहीं करनी, मतलब एनर्जी होनी चाहिए भाई, कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, कमेंट में आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए। और ना तो अगर आप ऐसे ना मर मर करके ऐसे रिप्लाई करेंगे, मतलब होता नहीं, तो फिर हमारी रिप्लाई ऐसे होगा ना, हम भी मर मर के ऐसे करेंगे। कल्प योजना संबंधित है, हाँ भाई, ये पुष्पा यादव की रिप्लाई आ चुकी है, सरिता पटेल की है, और इधर ये जितेंद्र की आती है, और प्रदीप की, फिर राजन गुप्ता की रिप्लाई आती है। ये कहते हैं भाई कि ये है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। हाँ, और सभी कहाँ गए? और सभी रिप्लाई करते रहिए भाई। तो ये प्राथमिक हो गया, तो प्राथमिक हो जाता है इसका सही जवाब। ठीक, चलिए, शेरनी हो, रिप्लाई करते रहिए, विकल्प आपका ए सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कल्प योजना होता है ना जो कि मतलब जैसे स्कूलों का सौंदर्यीकरण पूरा एकदम से चेंज कर देना, एकदम से जैसे नहीं होता कि पूरा पेंट वेंट अच्छी तरीके से होता रहे और एक देखने के बाद लगे ना कि तरोताजा। बहुत कल्प योजना के अंतर्गत आप देखिए ना, जितने प्राइमरी स्कूल थे सारे चमक गए हैं एकदम, पहले ये नहीं था, अब है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? आगे देखिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1992, 95, 2097? उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, इसका सही जवाब, हाँ, पूरी ठंडी हवाएं बच्चों को लगती है, जितने भी हैं सब एक तो बुढ़ऊ हैं खुद ही, दांत वात वैसे ही गिर चुका, किसी तरीके से कान काम कर रहा है, एक आध अंगुली काम कर रही है, तो बेचारे कैसे किसी तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ, बुढ़ाऊ नहीं तो। उत्तर प्रदेश में, ए भगवान, कोई दिल पे ना ले लेना, नहीं तो पता चले टेंशन में आ जाएंगे, बुढ़ाऊ नहीं है। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, 2000 है इसका सही जवाब, 2000। किसने मतलब 2 करोड़ तक लिख दिया, इतना इतना इतना, मतलब जीरो समझ ही नहीं पाया कितनी बार वो बटन दब गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, आगे, ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी हैं उनका संबंध आपको बताना है किस घराने से? बनारस है, जयपुर है, लखनऊ, रामपुर है? ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे? बनारस घराने से, जयपुर, लखनऊ या फिर रामपुर घराने से? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है बनारस घराने से, विकल्प आपका ए सही होता है बनारस घराने से। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शाबाश, उड़ चलो, देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और ये वाला कॉम्प्लीमेंट जो मैंने दिया ना, मेरे को बहुत मिलता है। तो ये मेला त्योहार है, ये मेला है, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये क्वेश्चन ये फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन एक से ज्यादा, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन एक तो कंफर्म रहता है मेला, और ये पूछा जाता है स्थान का नाम। पशु मेला, सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट तो दिया नहीं है, आपको मिलान करवाना है, मिलान आपको बताते हैं। देखिए यहां पर पशु मेला, ये मिला दीजिए बटेश्वर। ध्रुपद मेला वाराणसी। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। माघ मेला मिला दीजिए अपना, ये प्रयागराज हो गया। तो ये हो जाता बिल्कुल सही, 3 4 2 1 करेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोगों की रिप्लाई आ चुकी है। नहीं,
इसका सही होगा 3 4 2 1। बहुत सारे बच्चों की रिप्लाई आ चुकी है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है 3 4 2 1। मेला से रिलेटेड, मेला और त्योहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म होता है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन हमेशा कंफर्म है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटरों को फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा यहां पर। को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? सर्वर है, सुपर कंप्यूटर है, एंटरप्राइज है, नेटवर्क है। इसका सही जवाब आग लगा देना। सही बात मोहम्मद हसन, आग लगा देना एकदम से, खाली पढ़ाई में, बाकी आग कहीं पे नहीं लगाना है। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है। इससे हम इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प है सर्वर। पर्सनल कंप्यूटरों को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है सर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन देखिए आ गया था आपके अभी एग्जाम में आ चुका था। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ कब? 1972-73 में से। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, 1972-73 में से एक लगाना है, साथ ही साथ में डेट दोनों की 1 अप्रैल ही दी गई है। 86 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 73 से 74 नहीं पार जाएगा, 73 से इधर 72 भी नहीं होगा, तो 73 एकदम से जग जाहिर वाला। बहुत बढ़िया, उठ चलो, बिल्कुल सही है, 73 वाला सही हो जाता है। विकल्प आपका बी सही होता है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है? बाघ से, हिरन से, हाथी से, गैंडा से? क्या बात है भाई, शाबाश। हाँ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे? बाघ से, हिरन से, हाथी से या फिर गैंडा से? बिल्कुल सही, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है। विकल्प ए बाघ से संबंधित। अब यहां पर आप ये बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? चलिए भाई, रिप्लाई आपकी आनी चाहिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? कर्नाटक में है पक्का? चलिए मान लेते हैं भाई कर्नाटक सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां लेके जाएंगे? आप नई दिल्ली में स्थापित करवाएंगे, उत्तर प्रदेश में, बेंगलुरु में या फिर ट्राम्बे में? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? चलो भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश, हमारे बच्चे एकदम से उड़ रहे हैं। उड़ते रहिए एकदम जबरदस्त तरीके से, शाबाश। कौन सा सही होगा यहाँ पर? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र एक लेके जाएगा, विकल्प का लेके चला डी की तरफ। कहां पे? विकल्प आपका सही हो जाता है डी, ट्राम्बे। और ट्राम्बे कहां पर? यूपी है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है या फिर कोई नहीं? कहां पर है ट्राम्बे? महाराष्ट्र भी एक लिख लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, शाबाश। शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 10 मार्च, 23 मार्च? कौन सा सही होगा इसमें? शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 10 मार्च, 23 मार्च? कौन सा विकल्प सही होगा? शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? शहीद भगत सिंह दिवस, यहां पर आपका विकल्प सही हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाता है 24 नहीं होगा, 23 मार्च सही जवाब। 30 मार्च कौन बोलिस? कमेंट है ना, नहीं तो बताते अभी। विकल्प सी सही होता हमारा, 23 मार्च है। एक का आंख रहे तो ना दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है? एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, पुलित्जर या फिर कौन सा सही होगा? कॉपी पेस्ट नहीं भाई, कॉपी पेस्ट नहीं। एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है? फिर स्लो, मतलब पीछे से इन लोगों को हमेशा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती। मोटिवेशन नहीं, कायदे के ढकेलते। एशिया का नोबेल, विकल्प आपका यहां पर सही होता है। विकल्प सी सही होता है या फिर बी सही होता है? सी या बी में से कौन सा सही होगा, जल्दी से आप बताएंगे।
अच्छा ए को, चलिए विकल्प भाई ए सही हो जाता, ना सी सही है ना बी सही है, विकल्प आपका ए सही होता है। एशिया का जो नोबेल माना जाता है वो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पूरा कलेक्शन है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शाबाश, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, पक्का? चलिए भाई विकल्प आपका बी सही होता, मोहनजोदड़ो लगा देते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, पूरे हमारे बच्चे एकदम से जिंदाबाद, जबरदस्त, जोरदार क्लास। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सारनाथ, विकल्प आपका डी से हो जाता है सारनाथ। ये भी जिसका गलत हुआ ना, गलत ही नहीं हुआ किसी का, एक मतलब ऐसी रिप्लाई आनी चाहिए जबरदस्त, किसी का भी गलत नहीं हुआ। किसने बी बोल दिया? अगला क्वेश्चन हमारा, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? कविराज की संज्ञा किसे दी गई है? कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। अब सी वाले भी आ जाएं जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं, सी वाले जल्दी से आए। हाँ सी वाले भी आ गए हैं। चलिए, रामगुप्त कोई नहीं बताएगा, ये हम जानते हैं। तो भाई आगे हम बढ़ चलते हैं समुद्रगुप्त की तरफ। सही जवाब हो जाता है समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त सही होता है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन आप सभी का फेवरेट है, आगे देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई है? विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त। हाँ, और आप लोग ना डेली ये नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम आप वन डे एग्जाम ऐसे डालेंगे, वन डे एग्जाम टारगेट डालेंगे और बाय यहाँ पर लिखेंगे बाय मुनमुन। ठीक है, 100% आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा और कंटेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, देखिए विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है लाला लाजपत राय। जग जाहिर वाला क्वेश्चन है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड आपको मिलेगा, मतलब हिस्ट्री है। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? आगे देखिए, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने के पीछे का रीजन क्या है? हाँ, आगे देखिए, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? फिर स्लो, जैसे लगता है थोड़ी देर के बाद ठंड लग जाती है, हैं? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, जल्दी से, और जल्दी, और फास्ट। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है गोलमेज सम्मेलन, विकल्प आपका डी सही होता है, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। विकल्प आपका डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है जो उसके भाव होते हैं। ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर मोहिनीअट्टम में? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है?
हाँ, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि ना वीडियो जब भी डालें तो मिस ना होने पाए। नहीं तो एक बार चैनल मिल जाता है ना, फिर उसके बाद से मिलता नहीं, खो जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? कौन सा सही जवाब होगा? पूरा स्टैटिक करा रहे तब की कंडीशन है। यहां पर इसका सही जवाब हो जाता है कुचिपुड़ी है इसका सही जवाब। अरे कुचिपुड़ी है भाई। हाँ, कहिया तो लड्डू और पेड़ा कुरकुरे, तो भरतनाट्यम तो जाबे करे ना। चलिए, अच्छा ये बताइए, कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस है? कुचिपुड़ी विकल्प है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका है, केरल है। कौन सा सही होगा? कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है किस स्टेट का है। बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब हो जाता आंध्र प्रदेश का। अगला है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेवराय, बुक्का। कौन सा सही होगा? विट्ठल स्वामी का मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? हाँ, पोचमपल्ली, ये उसका उसमें एनसीईआरटी का मैटर है, बिल्कुल सही है। विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर, ये कौन सा सही होगा इसका? इसकी रिप्लाई जल्दी से, तुक्का ही तो मारना है, तुक्का मारिए जल्दी से। नहीं भाई, सही वाली भी रिप्लाई आ रही है, विकल्प आपका सी सही होता है। हाँ, हरिहर विकल्प यहाँ पर आपका ये सही होता है, कृष्णदेव राय, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है, कृष्णदेव राय, बिल्कुल सही है। अरे बहुत बढ़िया, कृष्णदेव राय का शॉर्ट फॉर्म है केटी रॉय। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, आंख मूंद करके रिप्लाई करनी है। लूनी है, नर्मदा है, कृष्णा है, ब्यास है। शाबाश। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा या फिर ब्यास। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 सही हो जाता है, किसी का भी गलत नहीं हुआ है। बड़ी खुशी की बात यह है, इसका सही जवाब हो जाता है लूनी। लूनी 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 लूनी, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, लूनी। ये गायब हो जाती है कक्ष किरण में, बिल्कुल सही जवाब है, 100%। क्या बात है भाई। अब इसी तरीके का अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा है, चंबल है, कोसी है, सतलज है। हाँ चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? शाबाश, क्या बात है। यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण, पक्का कृष्णा नदी। अरे भाई 50,000%, तो फिर हमारी हिम्मत कैसे कि हम इसको गलत कर सकें। कृष्णा, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, कृष्णा रिवर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। शाबाश, ऐसे ही क्वेश्चन आए तो आप लोग पेपर क्या है, हमको लगता है पूरा कॉलेज वॉलेज धुआं धुआं करके चले आए। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपको बतानी है। ये भी एकदम से ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, गलती होने के चांसेस ही नहीं होने चाहिए। एंडीज पर्वत है, हिमालय है, आल्प्स है, कौन सा सही होगा? आगे देखिए नेक्स्ट है, थकना नहीं है, कॉन्टिन्यू, एकदम से थकना ही नहीं है आपको। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है, हिमालय है, आल्प्स है, पायरेनीज पर्वत, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, हिमालय है। आगे बढ़ते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है ना, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? चलिए भाई, हम ही मेहनत करके विकल्प बता देते हैं ना, तो आप लोग ऐसे इधर के उधर हो जाएंगे। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़ करके। सीमांत लागत में सीमांत लागत प्लस सामान्य लाभ जोड़ करके कीमत निर्धारित की जाती है।
आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? आर्थिक जो समृद्धि होती है ये किस पर निर्भर करती है? उपभोग के स्तर पर, या फिर कीमत जब स्थिर होती है उस पर, या निवेश के स्तर पर, या जनसंख्या की वृद्धि पर? आर्थिक समृद्धि पूछा जा रहा है। देखिए सारे सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए, तो कुछ इकोनॉमिक्स के भी हैं। एकदम से इजी करने के चक्कर में अब जब थोड़े से इंपॉर्टेंट और थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं उसको कभी इग्नोर मत किया करिए। तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है, निवेश के स्तर पर, विकल्प आपका सी सही होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो खुद ही शेयर करते रहते हैं ना। आर्थिक समृद्धि हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? नियत प्रत्ययी प्रणाली, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, या फिर समानुपातिक आरक्षण प्रणाली? कौन सा सही होगा यहाँ पर? भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? हाँ, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। देखिए ये पूरा एकदम से ऐसा है ना कि मतलब पूरा स्टैटिक जीके वाली क्लास, लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? ये पूरा एकदम से पहला ही चैप्टर जब आप शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? देखिए देश की कुल जनसंख्या से या फिर कार्यशील जनसंख्या से आपको बताना है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कार्यशील जनसंख्या से भाग करेंगे या फिर कुल जनसंख्या से भाग करेंगे? किससे भाग करेंगे? कुल जनसंख्या से हम भाग करेंगे, देश की कुल जनसंख्या से भाग करेंगे। विकल्प आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। हम जब प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग करते हैं, हाँ कुल जनसंख्या से, टोटल से भाग करेंगे, कार्यशील केवल अलग से कार्यशील का नहीं करेंगे, पूरी जितनी जनसंख्या होगी तब प्रति व्यक्ति आय निकलेगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में आपके एकदम से जानकारी के उस पर है। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, या फिर ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, या फिर संघ का मंत्रिपरिषद? हाँ बिल्कुल सही है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी, संघ का मंत्रिपरिषद है। विकल्प आपका सी सही होता है, संघ का मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? अभी आप लोग पूरे आपातकाल का वो भी लिख देंगे, अनुच्छेद भी लिख देंगे। 1, 2, 3 या फिर 4? किसका फॉर्मूला किसका लिखना है? बिल्कुल सही है, 3 है। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, 3 है। 3 कौन कौन से हैं? चलिए एक हम बता देते हैं। नहीं एक भी नहीं बताएंगे। हाँ 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 हाँ, 3 3 3 3 3 बिल्कुल सही है, शाबाश। 352, 356, 360 आ गया। 352 यही हम वेट करें, 352, 356, 360। कल ही जब हम क्वेश्चन करवा रहे थे तब मैंने आपको बताया भी था, आ ही जाता है क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है। आर्टिकल 352, 356, 360 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है, राइट। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? अब आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ओके
विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, राष्ट्रपति। विकल्प ए सही होता है, राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है? हमारे राष्ट्रपति का नाम अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी। राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है, कौन सा सही होगा? चारों में से कौन सा सही होगा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मूलभूत अधिकारों की सूची। अगला क्वेश्चन है मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? बहुत बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ में सभी को पता होगा। अच्छा, रामनाथ कोविंद जी हैं। चलिए भाई, एक बार आप सभी स्टूडेंट दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के लाइक और शेयर यानी कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, आप सभी जानते हैं। तो आप लोग कृपा बनाए रखिए। हाँ, तो मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 42वां है, 62वां है, 44वां है, 43वां है? कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब हो जाता है 44वां है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा करके कौन से अधिकार में बना दिया गया? विधिक अधिकार की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। 44वां है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 44वां 1978। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं आपको बताना है। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम टोकोफेरॉल, नियासिन। अब देखिए यहां पर कौन सा सही होगा? अच्छा, एक बात ये आप लोग बताइए, हम टेलीग्राम जुड़ने के लिए क्यों कहते हैं? टेलीग्राम से जुड़िए और 10 बजे क्लास जरूर होती है, आप लोग आइए, क्लास का टाइम जो है, और डेली उससे जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़िए, शेयर हो जाएगा, हम तो करते हैं ना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन वैसे ना ये है ना, कीड़ा वाला कॉन्सेप्ट जो है, कीड़ा किस में घुलता है? तेल में घुल जाएगा। कीड़ा में विटामिन के, ई, डी और ए हो जाता है। तो ये रहा ना कौन सा? कहाँ गया भाई? एक मिनट, कैल्सीफेरॉल हो गया, कैरोटीन हो गया, टोकोफेरॉल हो गया ना। यहां पर विकल्प आपका बी से होता है, 100% बी। हाँ, और बाकी जो बचता बी और सी, ये जल में घुलनशील है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? क्वेश्चन में बिल्कुल भी कमी नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने लिए हैं। रेशम का उत्पादन लार्वा से होता है या फिर अंडे से होता है? रेशम कीट के अंडे से होता है, किससे होता है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, रेशम कीट के लार्वा से होता है। विकल्प यहां पर आपका सी से होता है, विकल्प सी, रेशम कीट के लार्वा से होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में बताएं रेशम के। देखिए, जो रेशम का उत्पादन होता है ना, जब ये रेशम मतलब जैसे जो लार्वा होता है, लार्वा मतलब पहले तो ये पूरी कवरिंग हो गई ना इसके ऊपर, ये जैसे कीट है तो इसके ऊपर ये इसने अपना लार से कवर पूरा कर लिया। तो पता है ये इसको ना गर्म पानी में डाल दिया जाता है। गर्म पानी में इसलिए डाल दिया जाता है जिससे कि इसके अंदर का कीट मर जाए और रेशम प्राप्त हो। इसके पीछे मतलब रेशम पाने के लिए इतने रेशम के कीड़े को मारा जाता है जिंदा, मतलब पानी में, गर्म पानी में डाल दिया जाता है। रीजन ये होता है जब ये बड़ा होगा ना तो अपने ये काट करके, रेशम को काट करके निकलेगा, तो अच्छे क्वालिटी का रेशम नहीं मिलता है, कटा पिटा कौन चाहेगा। तो बिजनेस के तौर पे फिर इसको मतलब पहले ही मार दिया जाता है, फिर ये रेशम निकल जाता है, नहीं तो ये कटा कटा होगा, छोटा छोटा पार्ट निकलेगा। तो ये एक ऐसी चीज है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? कल का मैंने टारगेट कितना रखा था? 400 का रखा था ना, क्या कितना रखा था पता नहीं, 400 का रखा था या नहीं याद है। तो सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के, या फिर खेल या विज्ञान के क्षेत्र में? हाँ, आगे बढ़िए, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
किसके क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी मैंने हिंदी साहित्य, हिंदी रचना इतना पढ़ाया तो उसमें बार बार बता रहे थे साहित्य से रिलेटेड सरस्वती सम्मान मिला ये, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है साहित्य के क्षेत्र में। विकल्प आपका ये सही होता है, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? फिर थक गए हैं एकदम से, मतलब फिर से जोश और एनर्जी गायब हो जाती है आप में। अरे राम, अंग्रेजी तो और नहीं सम, तो विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है हैकिंग। कहा जाता है ना हमारा ये पूरा हैक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगे देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? पंतनगर, अलीगढ़, कानपुर, आगरा। बिल्कुल जोश नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ये सही हो जाता है कानपुर है। विकल्प आपका सही हो जाता है सी, कानपुर है, 100% कानपुर है। ना 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 ना, आगे विकल्प सी सही होता है, कानपुर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिए, कल्प योजना संबंधित है किससे? वही वाली कल्प योजना है, दोबारा आने के बाद कल्प योजना का रंग नहीं बदला है। कल्प योजना किससे संबंधित है? कल्प योजना किससे संबंधित है? कल्प योजना किससे संबंधित है? कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा? कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, विकल्प ए सही होता है। हाँ ठीक है, तुरंत जाओ तुरंत जाओ, अभी तुरंत जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? चरकुला है, राई है, कर्मा है, धुरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, राई, कर्मा या फिर धुरिया? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, राई, कर्मा या धुरिया में से यहां पर हमारा विकल्प सी सही होता है। हाँ हाँ, मारा तुक्का जो न देखा जाए फिर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए आपको बताया ना, ये जो कर्मा नृत्य है ये इधर है छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड में होता है। और मेनली ना ये जब फसल नई नई कटती तो उसकी खुशी में लोग नाच गा करके मनाते हैं। और एक तरीके से छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो लोग होते हैं, आदिवासी या फिर गैर आदिवासी लोग, सभी इसे ना एक तरीके से लोक मांगलिक नृत्य के रूप में जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना, खुशी में मनाया जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए आप, चलिए हम आपसे पूछते हैं, ढर कहरी, ढर कहरी एक नृत्य है, इसका आयोजन कहाँ की जनजाति के द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, सोनभद्र है। आपको बताना है ढर कहरी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए कौन, कोई बताया? तो कई तो मानना है। ना ना ना, देखा हमको पता था, ये है ना सोनभद्र का है, ये सोनभद्र का है, सोनभद्र का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा अगला, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना था? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना था? कैसे एकदम से स्लो स्लो रिप्लाई चल रही है। अच्छा, लोकायुक्त संगठन 1977 इसका सही जवाब होगा। विकल्प आपका यहाँ पर पहला सही होता है, 1977 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितनी स्तरीय प्रणाली
लागू है। उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितनी स्तरीय प्रणाली लागू है? 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितनी स्तरीय प्रणाली लागू है? कल मैंने कहा था ना कि सोना नहीं है। यहां पर आपका उत्तर सही हो जाता है 3। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? आप लोग की स्लो रिप्लाई आ रही है, हमको दिख ही नहीं रहा। कौन सा अनुच्छेद है ये? हमको भी नहीं पता, ये हमको भी नहीं पता है कौन सा अनुच्छेद है। चलिए आप लोग ये बताइएगा। अब 42 है कि 44 है? 42, 44, आप बताइएगा। ये 39 है, हमको नहीं पता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन हमको पता है कि नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारंपरिक संबंधों का आधार क्या है? इकोसिस्टम में जो पादप और प्राणी आपस में संबंध रहता है, उनका आधार क्या? उत्पादक है, पोषण संबंध है, ऊर्जा प्रवाह है, अपघटक है, क्या है? 42 है पक्का? चलिए मान लेते हैं। यहां पर देखिए क्या आधार है, उत्पादक है, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह है, क्या है इसमें? तो पादप और प्राणी एक दूसरे से संबंधित, इनका पोषण संबंध है। जो पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं, प्राणी उस पर निर्भर करते हैं, फिर इस तरीके से प्राणी और दूसरे एक प्राणी पर दूसरे प्राणी निर्भर करते हैं। तो ये पोषण संबंध होता है इनके पारस्परिक संबंध का आधार। अच्छा आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा कौन सा हो सकता है? भंगुर पारितन जैसे मैंग्रोव और नमभूमि है, हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश और झूम खेती। बिल्कुल अकॉर्डिंग आपको चलना है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? इनमें से जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बढ़िया है ना कि ये टूट जाए तो सही रहेगा। देखिए यहां पर आपका सही हो जाता है ना, हिमालय में अगम्य जो आवास है, ये आपका विकल्प आपका बी से होता है, जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है, चलिए विकल्प में से जो बेटर विकल्प है वो हमें चूज करना है। तो यहां पर आपका विकल्प बी सही होगा। अगम्य आवास जो है हिमालय में, ये जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवास यहाँ पर मुश्किल है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मी प्रदूषण में आपको बस यहीं पे बताना है, रिप्लाई कर देना है। कूट आगे होगा कि नहीं देख लेते हैं। है तो चलिए पहले ये देख लीजिए, ये पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण है तो ये क्या करता है? पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, या फिर मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, या ये रुधिर संचार में व्यवधान प्रदान करता है, चौथा है ये कैंसर पैदा करता है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या क्या करता है? रेडियोधर्मी आनुवंशिक परिवर्तन करता है, रुधिर संचार में व्यवधान, चौथा कैंसर पैदा करता है। तो मृदा से संबंधित ये है नहीं, तो दूसरा छोड़ करके 1, 3 और 4 पे आप लगा दीजिए। अब देख लीजिए 1, 3 और 4 कहाँ पर है। तो ये विकल्प सी रहा आपका, विकल्प सी हो जाता है सही, 1, 3 और 4 है करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई है, 1, 6 अप्रैल, कौन सा सही होगा? देखिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। सबका एक तो थकना शुरू हो गया, कुछ लोगों को तो इतना बात करना है ना
क्यों खत्म नहीं होने वाला है, उनका खत्म ही नहीं हो सकता है। चलिए, विश्व श्रमिक दिवस, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है विश्व श्रमिक दिवस, विकल्प आपका बी सही होता है 1 मई को, 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा फटाफट से, मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑसम, कितनी ऑसम, ऐसे वो वाला ऑसम है। मेकिंग इंडिया पुस्तक ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, जीत पायल, अमीश त्रिपाठी, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बढ़िया है कुमुद, किसी को ना जानना ज्यादा बेटर है। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर सही हो जाता है चेतना, ना चेतन ना है तो अमीश त्रिपाठी तो होंगे ही ना, दोनों पड़ोसी पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी। विकल्प आपका ये सही होता है चेतन भगत। चेतन भगत की कोई 2 पुस्तक का नाम आप बताइए, चेतन भगत की कोई 2 पुस्तक का नाम आप बताइए। अगर आप पुस्तक पढ़ने के शौकीन होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? डीमोनेटाइजेशन, क्या बोलते हैं भाई, हमको तो नहीं पता है। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? 85 में, 78 में, 2016 या फिर 1990 में? अच्छा, एक दूसरी, एक तो हाफ गर्लफ्रेंड हो गई और 2 स्टेट्स, एकदम मतलब बहुत सही बच्चे, बहुत सही। ये इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाता है 1978, वर्ष 1978 में। विकल्प आपका बी से होता है 1978, 1978, 1978, ठीक है। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन है, उनकी बहुत सारी हैं, अच्छी हैं। बांग्लादेश की राजधानी और इनकी मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की राजधानी और इसकी मुद्रा आपको बताना है। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी और इसकी मुद्रा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गई है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गई है। अब मुद्रा कौन सी है? युआन है, रुपया, टका, रूबल। टोटल मार्क्स देखते हैं, टोटल मार्क्स देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी, यहां पर सही जवाब हो जाता है टका है, विकल्प आपका सी सही होता है। राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। बारदोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता कौन है? बारदोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा बारदोली सत्याग्रह है 1928 किससे संबंधित है? जैसे आप लोगों के मन में कितनी बातें चलती रहती है। हमने कहा कि टका है तो टके शेर भाजी, टके शेर खाजा शुरू हो गया, पता नहीं टका धका धक क्या लिखने लग जाते हैं, मतलब क्या कंट्रोल ही नहीं है कुछ, मतलब बारदोली सत्याग्रह, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। सही है भाई, सही है, खुश रहिए चाहे जैसे भी। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प आपका बी सही होता है वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, कुछ भी सुर लय ताल मिले चाहे ना मिले, पता नहीं क्या आ गया, टका आ गया, लो टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। हाँ, पता नहीं क्या क्या है, हमको खुद ही नहीं समझ आता है कि क्या लिखते हैं सब लोग। बारदोली सत्याग्रह, विकल्प आपका बी सी होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में जो साइमन कमीशन आया तो उसके बहिष्कार का मुख्य कारण आप सभी को पता है, उसमें क्या हुआ था? हाँ, टक एक आता है खाने वाला कुरकुरे टाइप का होता है। भारत में साइमन कमीशन, इसके बहिष्कार का मुख्य कारण था कि इसमें सभी जो सदस्य थे अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय नहीं थे, तो इस वजह से इसका बहिष्कार किया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, हाँ, विकल्प बी।
नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एक मात्र गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एक मात्र गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है? हाँ, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शाबाश। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एक मात्र गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? आप लोग डेली 10 बजे की क्लास ज्वाइन कीजिए, दोपहर के 2 बजे कंटिन्यू चलेगी, दोपहर की 2 बजे की क्लास कंटिन्यू अब चलेगी। 10 बजे और 2 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। हम पता है एक एक टॉपिक कवर करने के पूरे मूड में हैं, लेकिन आप लोगों का एक साथ और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोगों का साथ और एक सपोर्ट नहीं मिलेगा सही तरीके से ना, फिर मेहनत करने का मन नहीं होता। एकदम से प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहे हैं, और हमने ना कोई पेड कोर्स नहीं चला रखी, ना कोई प्राइवेट वीडियोज़ हैं, ना कोई ऐप किसी के माध्यम से, टोटल एकदम से सोशल प्लेटफॉर्म है। सारी चीज़ें ओपन है, एकदम से ओपन है। तो कम से कम आप लोगों का एक ऐसा नॉर्मल सा पॉजिटिव सपोर्ट जरूर चाहिए। आप सभी समझ सकते हैं, अगर मेहनत करें आप लोगों का सपोर्ट अच्छा सा रहता है, बड़ी पॉजिटिविटी आती है, नहीं तो फिर वो मन नहीं करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो ये सही जवाब हो जाता है द्वितीय। इसका सही जवाब होता है विकल्प दूसरा, सही होता है द्वितीय। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आगे हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? गांधी जी ने द्वितीय में भाग लिया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने तीनों में भाग लिया था। बिल्कुल सही है सुरजीत, शाबाश, बहुत ही अच्छी रिप्लाई आ रही है। हम पूरी तरीके से दया नहीं, एकदम से दया नहीं, हम पूरा आपका साथ दे रहे हैं। दया की कोई बात नहीं बच्चे, एकदम से दया की कोई बात नहीं, पूरा साथ दे रहे हैं एकदम से, ऐसे ये कोई वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, पूरा आप लोगों का साथ दे रहे हैं। और अगर दया और ये सहानुभूति की बात, तो सारी चीज़ें हमारी आपके साथ हैं। आपके मतलब जैसे होता नहीं, आपकी भलाई में हमारा मतलब पूरा सपोर्ट होगा हमेशा। हम आपसे हमेशा कह चुके हैं। तो बस खाली ये है कि अगर मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मेहनत से, तो टॉपिक हम पूरा कवर करने के मूड में है, तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए ना। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध ये हुआ था 1556, राइट? हाँ, अगला, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 269, 261, 259 या फिर 251 में? आगे नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। मौर्य शासक विकल्प यहाँ पर आपका बी सही होता है 261 ईसा पूर्व। विकल्प आपका दूसरा सही होता है 261 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अगला, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का जो कैलाश मंदिर था, इसका निर्माण किसने कराया था? दोपहर के 2 बजे और रात के 10 बजे क्लास आपको मिस नहीं करना। कहीं भी आप चाहे जहां पर भी रहिए, आपको प्रकट हो जाना है। चाहे आप धरती में रहिए, चाहे आसमान में धंसे रहिए, चाहे जहां पर भी रहिए, आपको 2 बजे और 10 बजे की क्लास में जरूर उपस्थित होना, चाहे जैसे भी, हमें कुछ नहीं पता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कल हमने 400 का टारगेट दिया था, अब कल आगे का टारगेट है 450 का। अभी हम इकट्ठे नहीं देते हैं। तो कृष्ण प्रथम है, इंद्र प्रथम है, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। कौन सा सही होगा इसमें? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, और एलोरा में कैलाश मंदिर है, किस किस का था, किस किस धर्म से रिलेटेड, वो सारी चीजें मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। बौद्ध से रिलेटेड, जैन से रिलेटेड और हिंदू धर्म से रिलेटेड। और बौद्ध में क्या था, जैन में क्या था, हिंदू में क्या था, वो सारी चीजें मैंने बताई। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कैलाश मंदिर। अब कैलाश मंदिर विकल्प यहाँ पर आपका पहला सही होता है कृष्ण प्रथम है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल, सातवाहनों के काल में, कुषाण काल में? विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से रिप्लाई करेंगे, जल्दी से, जोरदार तरीके से रिप्लाई करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। शाबाश, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। गांधार कला किस काल में विकसित हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पता है एक चीज हम देखते हैं, जब भी एक रिप्लाई आती है ना, पहले ना सारे बच्चों की रिप्लाई नहीं आती, पहले एक रिप्लाई आती, कोई बच्चा रिप्लाई करता है, फिर आधे ना तो नकल करके उसके पीछे भग चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा कोई रिप्लाई कर रहा है।
गांधार कला विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है कुषाण काल, विकल्प आपका डी से होता है कुषाण काल है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हजारीबाग है, नेवली है, झरिया है, राउरकेला है। अब यहाँ पर कोयला है, लोहा है, भूरा कोयला, लिग्नाइट, अभ्रक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हजारीबाग है, नेवली है, झरिया, राउरकेला, कोयला, लोहा, भूरा कोयला, अभ्रक है। गांधारी कौन पूछे? दुर्योधन मम्मी नहीं रही, माता श्री रही। यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है, देखिए मिलान करिए, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2। एक का हजारीबाग हो जाएगा, हजारीबाग, ये हो जाएगा अभ्रक। नेवेली जो है भूरा कोयला, झरिया एकदम से जग जाहिर है कोयला, राउरकेला बच रहा है तो डी का इधर दूसरा हो जाएगा, करेक्ट। 4 3 और 1 2 से मिलाना था, 4 3 1 2, करेक्ट, ये सही। अब यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हो जाते थे यार। वैसे अगर ये परफेक्ट हो जाता कोड देना पड़ता है, मतलब यहाँ पर ए बी सी डी, तो लिखने में थोड़ा सा टाइप करने में बड़ी दिक्कत होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, यहाँ पर देखिए, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बाउल कहा जाता है? राइस बाउल किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बाउल कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आपको पर्सनली अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे मुनमुन ब्लॉग पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मुनमुन ब्लॉग पर जैसे कोई भी पर्सनल चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर हम कमेंट उठा करके उसके रिप्लाई कर दिया करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग, ये मेरा दूसरा चैनल, वहाँ पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, तो वहाँ पर पर्सनली अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो उसके रिप्लाई हम कर देते हैं। कभी कभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मन में चलती हैं, परेशानी, ज़िंदगी है तो हर कोई परेशान होता है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बेटर रहता है कि हम आपस में शेयर करें। कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जिससे लोग परिचित नहीं है। जिंदगी है, दुनिया है, तो सारी चीज़ें हैं, सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बेटर हो जाता है कि एक दूसरे से शेयर करके ना हम एक समाधान निकालते हैं, समाधान निकाल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। छुपाना कोई तरीका नहीं होता, कोई छुपा करके आप कितने देर रह सकते, घुट जाएंगे, घुटने के बाद एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम कहीं गलत डायरेक्शन में चले जाते, कैसे चले, उससे बेटर हो जाता है कि आपस में शेयर करके तब सब एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि भाई हाँ, सबके साथ कुछ ना कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़िंदगी को हंसी खुशी बिताना चाहिए। नहीं हो पा रहा है, मुश्किलें आती हैं, एक दूसरे से वहाँ पर शेयर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियां हैं, विंध्य पर्वत है। चलिए जल्दी से देखिए। पहले आप लोग रिप्लाई करिए, जितने भी बात के कमेंट है हमने बता दिया आपको, एक चैनल एकदम से फिक्स बता दिया आप लोगों की बातचीत का चैनल है, जिसमें आप लोग अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, अपनी बातें निकाल सकते हैं, अपनी मतलब जिंदगी की भड़ास जो कुछ भी है वो, तो वहां पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं सारी डिटेल। तो निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ये सही जवाब हो जाता है इसका, सह्याद्री पर्वतमाला, विकल्प आपका ये भी सही होता है। वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट को कहते हैं, राइट, पश्चिमी घाट को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, एक दूसरे का नकल करके रिप्लाई नहीं करना है, आप पहले रिप्लाई आप करेंगे, आप पहले रिप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? इसको तारीफ समझो या फिर इंसल्ट समझो? विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सहारा मरुभूमि, थार, गोवी या फिर ग्रेट सैंडी मरुभूमि? कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? हाँ, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि, ये विकल्प आपका ये सही हो जाता है, सहारा मरुभूमि है, ठीक है। विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है, सहारा है, सहारा अफ्रीका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है कैसे? भारत में मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है? भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है कैसे?
भारत में मुद्रास्फीति, हाँ बिल्कुल, गलत होंगे तो सही हो जाएंगे ना, गलत होने के बाद सही हो जाएंगे। पता है जब आप गलत करेंगे ना तभी आप सीरियसली वही चीज सही कर पाएंगे और फिर कभी नहीं भूलेगा। लेकिन आप नकल करके करेंगे फिर वो याद नहीं रह जाएगा। आप यहाँ पर क्लास कर रहे हैं पता है अपने को सुधारने के लिए, अपने को बेटर करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ये नहीं कि आप कमेंट सेक्शन में चैट में अच्छा परफॉर्म कर दिए फिर बस काम खत्म हो गया, नहीं, ये तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। यहाँ पर 10 गलत हो जाए, हम तो कह रहे 20 क्वेश्चन में से 19 गलत हो जाए, लेकिन आप 19 सीख के तो जाएंगे फिर, लेकिन ये 19 फिर कभी भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला, शाबाश, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। राइट, आगे बढ़ेंगे। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य, जो क्वेश्चन का कलेक्शन है ना बहुत सॉलिड लेकर के आते हैं। चलिए यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? अंत्योदय, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्कुल सही है, विकल्प आपका डी सही होता है। गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब है उनकी मदद करना, ये अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। विकल्प आपका यहां पर ए सही होता है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है? आप लोगों को क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? हमारा कोई भी बच्चा गरीब नहीं रह सकता है, गरीब होकर के पैदा हुए हैं ये आपकी गलती या कमी नहीं है। आप अपने मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। पता है कर्म ही एक ऐसी चीज है ना जिससे आप जो चाहे पा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं ना, कर्म कीजिए, आपके पास सारी चीजें हो जाएंगी। कर्म करना पड़ता है। बंद अर्थव्यवस्था से यहाँ पर जिसमें ना आयात निर्यात बंद होता है, विकल्प आपके यहाँ पर बी से होता है, आयात निर्यात जिसमें बंद होता है। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? नगरपालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, काम के अधिकार से। चलिए भाई आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो यहां पर आपका विकल्प सही हो जाता है, बिल्कुल सही, पंचायती राज से। बिल्कुल सही, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, पंचायती राज। करेक्ट, विकल्प आपका यहां पर भी सही होता है। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? चलिए अभी हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया, गणतंत्र दिवस मनाया तो इससे एक पता तो चल गया 26 जनवरी ही होगी। गणतंत्र दिवस का मैंने नाम ले लिया, अब 3 तो यहां पर छोड़ ही देते हैं, बचा एक ही, 26 जनवरी कौन कहीं लिखा भी नहीं है। विकल्प यहाँ पर आपका ये सही होता है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। विकल्प आपका यहाँ पर ये सही होता है, समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, जोश और जुनून हमेशा होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? आप एक चीज सोचिए, अगर सीरियसली आप ये क्लास नहीं ज्वाइन करते तो इसका मतलब आप जानते हैं आप इतने समय पे मोबाइल में कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे होते, या तो आप सॉन्ग सुन रहे होते, या फिर मूवीज देख रहे होते, या फिर फालतू की इधर उधर कोई ना कोई वीडियो इधर उधर आ ही जाती है वायरल टाइप की, तो वो देख रहे होते। तो इससे बेटर है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है प्रधानमंत्री बनने के लिए? विकल्प यहां पर हमारा सी सी हो जाता है 25 वर्ष है। कितनी है? विकल्प आपका सी सी होता है 25 वर्ष। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उपन्यास है देवदास, इसके लेखक कौन है? उपन्यास देवदास के लेखक का नाम आपको बताना है। उपन्यास देवदास के लेखक का नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय,
या फिर मुंशी प्रेमचंद? हाँ, कुछ ना कुछ तो देख ही रहे होते हैं और उसका कोई मतलब नहीं, मत देखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। आगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। विकल्प आपका सी से होता है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, विकल्प आपका सी से होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? चलिए भाई, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम हाँ शरद चंद्र, ओके, हाँ ठीक है, ओके मान लिया, आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय, ना ना ना, किसने बोला? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, विकल्प आपका यहाँ पर ये सही होता है, नाभिकीय संलयन। आप लोग गलती कर देते हैं हमेशा ये इस बात पे। हाँ, विकल्प यहाँ पर आपका नाभिकीय संलयन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम और सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अच्छा देखिए, अब एक क्वेश्चन आ रहा है ना, ये इसको ये अभी आगे पूरा मिलेगा। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना, जबकि उससे रिलेटेड हमने ये नहीं लिया क्वेश्चन, लेकिन देखिए आप जब भी पढ़े रहते हो आगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक, किसे माना जाता है? कल ही मैंने बताया, अमीबा है, युग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है। कल मैंने जो बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताया था, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हमने बताया था इसे, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। तो पौधों और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी है, इसमें हमारा विकल्प सही हो जाता है, हाँ युग्लिना सही जवाब होता है। अब टिक भी नहीं आ रहा है, अच्छा अब टिक की जगह पर इमोजी आने लग गई, दूसरा सही तो दो इमोजी, वो भी रोने वाली। विकल्प आपका बी सही होता है, युग्लिना है। क्लियर है? चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन आ रहा है आगे, विटामिन B1 का अन्य नाम आपको बताना। B1, विटामिन B1 का अन्य नाम, थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोज, क्या है भाई? विटामिन B1 का अन्य नाम आपको बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है, क्लास आपको कैसी लग रही है? और आप लोग ना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो भी चेंजेस चाहिए जैसे भी आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। विटामिन B1 का अन्य नाम, विटामिन B1 को और किस नाम से जानते हैं हम? यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही होता है, थायमीन। किस नाम से जानते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 का अन्य नाम थायमीन है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग करने से, यानी कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? प्रकाश वोल्टीय सेल का जब हम प्रयोग करते हैं, सौर ऊर्जा किससे, सौर ऊर्जा मतलब किस में बदलती है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय या फिर यांत्रिक ऊर्जा? कल साइंस, ठीक है सुरभि, बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, आप लोग ना वीडियो को एकदम से शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जोरदार तरीके से कम एक वीडियो अगर हम ऐसे अपलोड करें एक दिन में कम से कम बस इतना तो हो जाए, 10 के हो जाए, इतना टारगेट, और इतना शेयर आप कर ही सकते हैं। तो थोड़ा सा बस सपोर्ट करिए, और एक वीडियो बनने में बड़ी मेहनत लगती है, तो कम से कम हमने कोई भी पेड कोर्स कुछ नहीं चलाया, तो आप लोग बस खाली शेयर तो जरूर किया करिए। अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग करिए, ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा कुछ नहीं, और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का उत्पादन होता है? यहाँ पर हमारा विकल्प बी से होता है, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, उत्तर प्रदेश में 18, हम पूरा करेंगे जितनी भी चीजें आप कहेंगे सारा हम पूरा एकदम से हमने वादा कर रखा है, लेकिन बस आप लोग भी वादा करिए कि शेयर जरूर करते रहिए। उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर के एक कर दिया गया था? कौन सा सही होगा? आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में 1860 में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर के एक कर दिया गया था? डेली आप सभी की क्लास 10 बजे, दोपहर के 2 बजे, कभी मत भूलिएगा। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है इलाहाबाद और लखनऊ को, विकल्प आपका ए सही होता है, इलाहाबाद लखनऊ, राइट।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा आप सभी की स्क्रीन पर, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने बताया एक मेले से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ है, बाराबंकी, बस्ती, सीतापुर है। फटाफट से रिप्लाई करते रहिए जल्दी जल्दी से। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, सीतापुर। हाँ बिल्कुल, यहां पर हमारा 20 ही हो जाता है। बाराबंकी इसका सही जवाब होता है 100%। और एक क्वेश्चन आपके मेले से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? आपको क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? विकल्प यहां पर आपका सही होता है वर्ष 2000 में। विकल्प आपका बी सही होता है वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधिक शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? अब यहां पर आपको सिंपल सा बताना है कि निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? डिफेंस रिसर्च लैबोरेटरी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, या फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट? कौन सा है कि जो आगरा में स्थित है? अब आगरा वाले कुछ नहीं तो आगरा वाले जरूर बताएंगे। आगरा से कोई है क्या? आगरा से कोई है? ओके तो यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है विकल्प सी, बड़का वाला, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आ रहा है, निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? इसके बाद हम अभी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सेंट्रल ड्रग जो है ना वो CDRI इसमें है, लखनऊ में है। निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 15। कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही भाई, कहाँ से पढ़े रहते हो एकदम से। मतलब अनुच्छेद 39 का है ये। विकल्प हमारा 20 ही होता है, अनुच्छेद 39 का इसका सही जवाब है। राइट, शाबाश, क्या बात है भाई, 39 का सही जवाब होता है। चलिए रिवीजन करते हैं हम लोग सभी क्वेश्चंस का, सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। आ जाइए, आप लोग रिवीजन के लिए रेडी हैं? चलिए रिवीजन स्टार्ट। रिवीजन में एक टारगेट होना चाहिए, जानते हैं कौन सा टारगेट? कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 100% आप सही करना चाहिए। यही पढ़ने के बाद रिवीजन करके यही का यही खत्म करके जाना है। ना आप पीडीएफ के चक्कर में पढ़िए, ना किसी चीज। पीडीएफ कभी पढ़ा नहीं जाता है, ये आज तक हम अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं। और ये एक ह्यूमन नेचर है, पीडीएफ से कभी कोई नहीं पढ़ पाया। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संगठन और स्थापना वर्ष की बात की जा रही है, तो संगठन और स्थापना वर्ष में विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है इंडिया लीग। विकल्प आपका सी से होता है 1872 का। आगे, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? यहां पर विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सी, लॉर्ड रिपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? कथकली, मेघालय का बंबू नृत्य, मयूरभंज का छाओ। हाँ, तो ये विकल्प आपका बी से होता है यहाँ पर, मेघालय का बंबू नृत्य। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी, जग जाहिर सा क्वेश्चन, विकल्प आपका सी से होता है, बिहार है। नेक्स्ट हमारा,
बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो बिरजू महाराज, ये विकल्प सी से होता है कथक से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ये स्टेपीज, ये सही होता है स्टेपी, ये सुमेलित नहीं है भारत से। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये सभी बांध ये है चंबल नदी पर। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत है, चक्रवाती है, संवहनी, प्रतिचक्रवात? विकल्प आपका ए सही होता है पर्वतकृत। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। माजुली, ये विकल्प आपका बी सही होता है ब्रह्मपुत्र नदी में। विकल्प बी ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही जवाब है। राइट, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ये रहा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य, विकल्प यहाँ पर आपका ये सही होता है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या है? विकल्प आपका बी से होता है बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे हम क्या कहते हैं? जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे हम कहते हैं, विकल्प आपका ए सही होता है विधिग्राह्य मुद्रा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। विकल्प आपका सी सही होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, विकल्प आपका ए सही होता है राज्यपाल। विकल्प ए हमारा सही होता है राज्यपाल। भारत के राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? भारत के राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो ये सही हो जाता है आपका विकल्प बी चुनाव आयोग। राइट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये रहा विकल्प आपका डी सी होता है ऑस्ट्रेलिया, इसका सही जवाब है। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना ये क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना ये क्या है? ये एक नागरिक कर्तव्य है। ये विकल्प आपका सही हो जाता है डी के स्थान पर, लेकिन विकल्प सी है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? विकल्प ए हमारा सही होता है तैराकी से संबंधित है। फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, हमसे पहले आपकी रिप्लाई आनी चाहिए। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, जिससे कि बैलेंस बना रहे, इसलिए आगे की ओर झुक जाता है। मेनली ये गुरुत्व केंद्र से संबंधित कॉन्सेप्ट है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ विकल्प ए से होता है डीऑक्सी, डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था, और ये आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ मतलब माता पिता से सूचनाओं को, कहने का मतलब एक पीढ़ी से सूचना को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का रीजन है क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। विकल्प आपका ए सही होता है, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता सही है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी सही है, विटामिन सी से स्कर्वी सही है, विटामिन डी से नपुंसकता ये गलत है, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है कल्प योजना संबंधित है, कल्प योजना संबंधित है, ये कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। विकल्प है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत विकल्प आपका सी सही होता है 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे? ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे? ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है बनारस घराने से। एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है और सही चयन करना, तो हम चलिए मिला देते हैं। ये पशु मेला ये बटेश्वर से संबंधित है,
बी ध्रुपद मेला वाराणसी से, गोविंद साहब का ये सी का हो जाता है अम्बेडकर नगर, माघ मेला विकल्प आपका यहाँ पर ए से ही होता है, इलाहाबाद है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटरों को किस रूप में एक साथ, पर्सनल कंप्यूटरों को किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? सर्वर है, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज है, नेटवर्क है। यहाँ पर हमारा विकल्प ए सी हो जाता है, सर्वर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ कब? चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, हर एग्जाम का फेवरेट होता है। 1 अप्रैल 1973 को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध ये बाघ से है, जो कि है बांदीपुर, ये कर्नाटक में है, ठीक। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये विकल्प आपका डी से होता है, ट्राम्बे है। शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? शहीद भगत सिंह दिवस, ये विकल्प आपका सी से होता है, 23 मार्च। शहीद भगत सिंह दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, विकल्प आपका सी से ही होता है। एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है? एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है? एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो विकल्प ए हमारा सही होता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? विकल्प आपका बी सही हो जाता है, मोहनजोदड़ो इसका सही जवाब है, ठीक है, इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वाराणसी के सारनाथ में, विकल्प आपका डी से होता है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? विकल्प यहाँ पर आपका ए से होता है, समुद्रगुप्त। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय, विकल्प आपका सी से होता है। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? गोलमेज सम्मेलन, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में भाव, कथा या भाव हमेशा महाभारत या महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो विकल्प आपका सी से होता है, कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नृत्य है, लोक नृत्य। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर बुक्का ने? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है, कृष्णदेव राय ने करवाया, विकल्प आपका सी सी होता है, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ये लूनी है, ठीक है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, लूनी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही है, विकल्प आपका ए सही होता है, कृष्णा नदी पर। अगला हमारा क्वेश्चन, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, विकल्प आपका बी सही होता है, हिमालय है। पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है, सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर। आर्थिक समृद्धि मुख्यतया निर्भर होती है, आर्थिक समृद्धि मुख्यतया निर्भर होती है, आर्थिक समृद्धि मुख्यतया निर्भर होती है। विकल्प सी, निवेश के स्तर पर। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है?
विकल्प यहाँ पर आपका सी से होता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। प्रति व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? यहाँ पर आपका उत्तर ए सही होता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? यहां पर हमारा विकल्प सी से होता है संघ का मंत्रिपरिषद। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? विकल्प आपका सी से होता है 352, 56 और 60 है। 352, 56, 60। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है राष्ट्रपति। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 42वां, 62वां, 44वां या फिर 43वां? इसका सही जवाब हो जाता है सी, 44वां संशोधन 1978। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन और फिर 300A के तहत इसको जोड़ दिया गया है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन यहां पर आपका सही हो जाता है कैल्सीफेरॉल है, कैरोटीन है, टोकोफेरॉल है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, रेशम का उत्पादन किससे होता है? 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 तो ये रेशम कीट के लार्वा से। विकल्प आपका सी से होता है रेशम कीट का लार्वा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान, विकल्प आपका ए से होता है साहित्य के क्षेत्र में। किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना, तो ये सही हो जाता है विकल्प आपका ए, हैकिंग है। विकल्प आपका ए सही होता है हैकिंग है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये रहा, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है सी, कानपुर है। इसका सही जवाब कानपुर है। कल्प योजना संबंधित है, रिपीट हो गया। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है प्राथमिक शिक्षा से। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, राइट। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कर्मा हो जाता है, विकल्प आपका सी। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना कब? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, लोकायुक्त संगठन कब बना? तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? 1977 होगा, इसका सही जवाब है विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे, अगला, उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, 3 स्तरीय। ये मैंने आप लोगों को खोजने के लिए बोला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो आप खोज कर बताएंगे? एक मिनट। तो चलिए, ये आप लोगों के लिए काम है, तो आप लोग के लिए मेहनत का काम है, आप लोग इसे खोजेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है ये, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? अब मुझे नहीं पता है। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है पोषण संबंध है। विकल्प आपका बी सही होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? जैव विविधता के लिए विकल्प आपका बी सही होता है हिमालय में अगम्य आवास। रेडियोधर्मी प्रदूषण से निम्न कथनों में से कौन सा सही होगा? जब रेडियोधर्मी प्रदूषण होगा तो पशुओं में ये आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, मृदा से इसका कोई संबंध नहीं होगा, ये रुधिर संचार में व्यवधान करता है, और चौथा हो जाए कैंसर पैदा करता है। तो 1, 3 और 4 आपका सही होता है। विकल्प आपका सी सही होता है, करेक्ट। आगे, यहाँ पर विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 1 मई को मनाया जाता है, राइट। विकल्प आपका बी सही होता है 1 मई, इसका सही जवाब है। मेक इन इंडिया
ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से बताइए, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक। चलिए विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है चेतन भगत, विकल्प ये सही होता है चेतन भगत। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण 1978, इसका सही जवाब होता है विकल्प बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है टका, तो ये विकल्प आपका सी सही होता है, ढाका और टका है। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता का नाम है वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प आपका बी सही होता है। अगला है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एक मात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एक मात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी सही होता है द्वितीय, विकल्प बी सही होता है द्वितीय। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? विकल्प आपका बी सही होता है 1556 में, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही होता है 1556, इसका सही जवाब है द्वितीय विश्व युद्ध। अच्छा ये बताइए, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? हाँ पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध पानीपत का कैसे जोड़ रहे हैं? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको बताना है, द्वितीय हमने बता दिया। अच्छा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 269 261 ईसा पूर्व, ये सही हो जाता है। अच्छा 1526, बिल्कुल सही 1526, पहला जो था पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में लड़ा गया था। अच्छा किसके बीच में लड़ा गया था? किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? 1556 का किसके बीच में लड़ा गया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण, विकल्प आपका बी सी होता है 261 ईसा पूर्व में। अगला ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एलोरा का कैलाश मंदिर, ये विकल्प आपका सही हो जाता है पहला कृष्ण प्रथम, विकल्प आपका पहला सही होता है कृष्ण प्रथम है। गांधार कला किस काल में विकसित हुई? गांधार कला किस काल में विकसित हुई है? गांधार कला किस काल में विकसित हुई है? तो ये गांधार कला विकल्प आपका सही हो जाता है डी कुषाण काल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प डी कुषाण काल है, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करना है। हजारीबाग है, नेवेली है, झरिया, राउरकेला, कोयला, लोहा, भूरा कोयला, अभ्रक है। इसका सही जवाब ये मिलान में आप मिलाएंगे 4 3 1 2, 4 नेवेली भूरा कोयला, लिग्नाइट है, झरिया ये कोयला हो जाता है, राउरकेला लोहा हो जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका सही जवाब, हाँ आगे देखिए, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? चावल का कटोरा कहा जाता है ये आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला यहाँ पर विकल्प आपका बी सी होता है पश्चिमी घाट है, विकल्प बी सी होता है पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? विकल्प ए हमारा सही होता है सहारा मरुभूमि है, विकल्प आपका ए सही होता है सहारा मरुभूमि है अफ्रीका की, राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है कैसे? भारत में मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है? तो पहला सही हो जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए, विकल्प आपका डी सी होता है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, ये अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? कैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात और निर्यात दोनों बंद होता है, वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था कब?
समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? समग्र रूप से भारतीय संविधान, विकल्प आपका पहला सही होता है 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? विकल्प सी हमारा सही होता है 25 वर्ष है। उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? उपन्यास देवदास का लेखक किसे माना जाता है? उपन्यास देवदास का लेखक, यहां पर हमारा उत्तर सही हो जाता है उपन्यास देवदास का लेखक, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। विकल्प सी हमारा सही होता है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? विकल्प आपका पहला सही होता है नाभिकीय संलयन पर। विकल्प आपका पहला सही होता है नाभिकीय संलयन, इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, पौधों और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी है उसमें उदाहरण कौन सा है? पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है किसे? पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में, विकल्प आपका बी सही होता है यूग्लिना है इसका सही जवाब। विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है? रिवीजन जितना करवाए वो तो करेंगे ना पूरा। विटामिन B1 का अन्य नाम यहाँ पर विकल्प आपका पहला सही होता है थायमीन है। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टी सेल, यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है ये विद्युत ऊर्जा, विकल्प आपका बी सही होता है। उत्तर प्रदेश में 1860 में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर के एक कर दिया गया था? तो ये उत्तर सही हो जाता है आपका प्रयागराज और लखनऊ का, इलाहाबाद और लखनऊ। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है देवा शरीफ, ये विकल्प आपका बी सही होता है, बाराबंकी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, ये विकल्प आपका बी सही होता है 2000 में बना था। उत्तर प्रदेश में विधिक शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो आगरा में है ये एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहां पर आपका ये सही हो जाता है सी वाला। अगला क्वेश्चन, निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? निर्धन और अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 39 का ही इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाता है और आप सभी लोग ये नोट कर लीजिए कि एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे जाते जाते, और साथ ही साथ में आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम आप वन डे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करेंगे, ठीक है, वन डे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करेंगे तो आपको टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा जिसपे सेम यही लोगो बना हुआ, आप देखेंगे यही लोगो वन डे एग्जाम टारगेट का है, नीचे ये टारगेट लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में आपकी डेली क्लासेस होंगी, तो दोपहर के 2 बजे की क्लास और रात के 10 बजे की क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। रात 10 बजे की और दिन के 2 बजे की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये रहा, और साथ ही साथ आप लोग मुझसे मिल सकते हैं और अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ें, चाहे जैसे भी प्रॉब्लम है, चाहे जैसे भी बातें, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर, ठीक है। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा, और साथ ही साथ में हाँ, अच्छा मिठाई भी मिलना चाहिए, ओह हाँ भाई ये बात तो है, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो मिठाई तो ज़रूर मिलनी चाहिए, अगर पास में होता तो ज़रूर हम बांट दिया करते हैं, सीरियसली। ओह गणतंत्र दिवस वाली, हाँ ये भी बात सही है, बच्चों को तो खिलाना भी चाहिए, ये भी दोनों बातें सही है। हाँ आप लोगों का हक भी बनता है। हाँ आज के सवाल की तरफ आइए, आज का सवाल आप सभी के लिए, 4 अक्टूबर मनाया जाता है किस लिए? आज का सवाल सभी के लिए, आज के सवाल की रिप्लाई आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करिए, एक भी रिप्लाई कमेंट सेक्शन में आती नहीं है। आज का सवाल 4 अक्टूबर मनाया जाता है किस रूप में? तो ये रहा आज का सवाल। थैंक्स फॉर माइंड ब्लोइंग वीडियो, आप क्वेश्चन बहुत अच्छा पढ़ा दिखाया समझ। अरे बिल्कुल 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 करना, सरकारी सेवा देना है, भगवान करें आप लोग ना जल्दी से सरकारी मास्टर बने, बिल्कुल बनेंगे, बहुत बेटर है, मेरी तरह क्या, मेरे से लाख गुना बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, जान लीजिएगा बहुत अच्छे बच्चे हैं।
मैम तगड़े वाली साइंस की लिंक दे दीजिए। तगड़ी क्या लिखा है? सुमन ऑफिशियल ब्लॉग, समझ नहीं है, हम शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या? तगड़ी वाले साइंस के, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक ठीक। हाँ, हमने बीच में क्लास के बीच में बोला था ना, तगड़ी वीडियो है वो ना, कॉन्सेप्चुअल, हाँ ठीक है वो, हाँ बिल्कुल। तगड़े वाले साइंस वीडियो की लिंक दे दीजिए। तो नीचे हम तगड़े वाले वीडियो की लिंक नीचे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, ऐड करेंगे थोड़ा सा 2-4 मिनट के बाद जैसे क्लास ऑफ होगी, ठीक है। अब सेम गौर प्रिंस, हाँ अब बस खत्म हो गया। यूपी टेट में कैटेगरी नहीं डाला तो क्या मेरा रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा, परेशान मत होइए। 12 तक क्लास, हाँ 10 से 2 का टाइम हमें आपका चाहिए, सॉरी 10 से 12 का टाइम, 2 घंटे का आपको हम आपका 10 से 12 बजे तक 2 घंटे आपका टाइम हमें चाहिए, चाहे जैसे भी। एनसीईआरटी करवाएं साइंस, आपकी वजह से यूपी टेट पास हो गए, विवाह बहुत बहुत बधाई बच्चे, बहुत बहुत बधाई। और ठीक है, चलिए अब जा रहे हैं ना, आप लोग भी आराम कर लीजिए, अब रेस्ट कर लीजिए, एकदम से सो जाइए, आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठिएगा, फिर उसके बाद से कल आपको क्लास मिलेगी कंटिन्यू। देखिए कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। और आप लोग मुनमुन ब्लॉग से जुड़ जाइए, कुछ आपको मोटिवेशनल वीडियोस वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हाँ पूरे टाइम रहे हैं, बहुत बहुत जितने भी बच्चे पूरे टाइम रहे ना, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी मेहनत करेंगे, उसका फल जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और क्वेश्चन का कलेक्शन आपको बहुत तगड़ा हम प्रोवाइड कराएंगे हमेशा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। मैम कुछ भी, बस मास्टर नहीं, बस हमें आपका टाइम चाहिए और आपका कंसंट्रेशन, और खाली कुछ करना है तो बस खाली वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, शेयर करते रहिए, बाकी हम तो एकदम से तहलका मचा देंगे। एग्जाम को मतलब तोड़ फोड़ के आपको आना ही है, पेपर ऊपर तो ना उड़ जाएगा, ऐसा होना है। सभी से गुड नाइट, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।